कलयुग का अंत। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अभी का जो युग चल रहा है उसका नाम है कलयुग। और सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार 4 युग होता है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हर युग का समय निर्धारित किया होता है। जब युग का समय निर्धारित किया हुआ पूर्ण हो जाता है तब युग परिवर्तन होता है, मतलब युग बदलता है। युग बदलने के अनुसार सब कुछ बदल जाता है। जैसे युग की आयु, इंसानों की आयु और उनके विकास और सभी जीव जंतु युग के अनुसार ही बदलते हैं। तो आज हम बात करेंगे जो युग अभी चल रहा है कलयुग के बारे में, कि कलयुग का समय पूर्ण होने पर इसका अंत किस प्रकार होगा। तो चलिए जानते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दे। हिंदू धर्म और पुराणों के अनुसार बताया गया है कि कलयुग का जो आयु है वो 4,32,000 वर्ष की है। और ये युग की आयु हर युग में पाप बढ़ने पर समय अनुपात के द्वारा घटती चली जाती है। प्रथम युग होता है सतयुग, जिसकी आयु 17,28,000 साल की होती है। उसके बाद आता है त्रेता युग, जिसकी आयु हो जाती है 12,96,000 वर्ष। उसके बाद आती है द्वापर युग, जिसकी आयु होती है 86,04,000 वर्ष। और अब चल रहा है कलयुग, जिसकी आयु 4,32,000 साल की है। और अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। 2016 तक 5,000 वर्ष तक बीत चुके हैं। अभी कलयुग का अंत आने में बहुत समय बाकी है। कलयुग का जो अंत है और अंतिम चरण कैसे होगा, इसका उल्लेख पुराणों में मिलता है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे होगा। हिंदू धर्म शास्त्र और श्रीमद् भगवत गीता में बताया गया है कि, और भविष्य पुराण के अनुसार भी, जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा तब कलयुग में पाप कर्म करने वाले मनुष्य की संख्या अधिक से अधिक बढ़ जाएगी। तब इस संसार में अधर्म का साम्राज्य तेजी से बढ़ जाएगा। हर जगह चोरी, डकैती, लूटपाट, हत्या, अधर्म जैसे कार्य होंगे। समाज हिंसक हो जाएगा और लोग एक दूसरे के ही संकट में सहायता भी नहीं करेंगे। और इंसान इंसान की हत्या करने पर भी हिचकिचाएंगे नहीं। स्त्रियां अपने अपने पति की इज्जत नहीं करेंगी और पराये मर्दों से संबंध बनाएगी। जो बलवान और धनवान वाला होगा उसी का शासन होगा। तब इंसानों की आयु 10 से 20 वर्ष तक ही रह जाएगी। मनुष्य 16 वर्ष की आयु में ही वृद्ध हो जाएगा, मतलब बुढ़ापे का शिकार हो जाएगा। और स्त्रियां 8 से 10 वर्ष की आयु में ही गर्भवती होने लगेगी। उस समय मनुष्य की लंबाई 4 से 5 इंच तक रह जाएगी। उस समय धरती का तापमान इतना होगा कि सभी लोग गड्ढे खोद कर रहेंगे। उस समय पेड़ पौधे फल देना बंद कर देंगे और सूख कर नष्ट हो जाएंगे। लोग भूख प्यास से मरने लगेंगे और गाय भैंस बकरी की तरह छोटे छोटे हो जाएंगे। दूध देना भी बंद कर देगी गाय भैंस, जितने भी जानवर है। पृथ्वी की भूमि की उपजाऊ अंश से 5 से 7 फीट अंदर तक चली जाएगी। भूमि पर अन्न का दाना न के बराबर उगेगा। लोग भूख प्यास और अकाल से दम तोड़ने लगेंगे। पृथ्वी लोक से भी सभी देवी देवताओं विलुप्त होकर अपने लोक चले जाएंगे और गंगा सहित सभी भारत की पवित्र नदियां सूख कर स्वर्ग लोक चली जाएंगी। जब चारों तरफ धर्म का साम्राज्य बढ़ जाएगा और लोग तरफ तरफ के मरने लगेंगे, तब पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि का जन्म होगा। जो भगवान विष्णु के अवतार भगवान कल्कि समस्त संसार से मात्र 3 दिनों में ही पापियों का सर्वनाश करेंगे, पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। और जब कलयुग में सारे पापियों का सर्वनाश हो जाएगा, उसके बाद नया युग सतयुग का निर्माण के लिए और कलयुग के प्रभाव को खत्म करने के लिए लगातार इस पृथ्वी पर 12 साल तक मोटी एवं मूसलाधार वर्षा और वज्रपात होगी, जिससे समस्त पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। तब फिर एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे और जलमग्न हुई पृथ्वी का जल सोख लेगी। तब फिर इस पृथ्वी पर नई भूमि और नई युग का निर्माण होगा, जो सतयुग के नाम से जाना जाएगा। तब इस संसार में फिर से जीवन यापन संभव होगा।